हेलो बच्चों, आज हम स्माइल पिंकी पाठ के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्नों के हल करने के लिए आपका स्वागत है। पहला सवाल है, पिंकी को बचपन में अपने कटे होंठ के कारण किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा? उत्तर, पिंकी को बचपन में अपने कटे होंठ के कारण अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे पहला, होंठ कटे होने के कारण आसपास के बच्चे पिंकी ना कहकर होंठ कटवा कहकर पुकारते एवं चिढ़ाया करते थे, जिसके कारण वह बहुत दुखित रहती थी। दूसरा, उसके साथ कोई बच्चा ना रहता था और ना ही खेलना चाहता था, इससे वह हताश रहती थी। माँ भी बेटी की हालत देखकर रोती थी। तीसरा, होंठ कटे होने के कारण उसे खाना खाने, स्पष्ट उच्चारण करने और सुनने में कठिनाई होती थी। इस प्रकार अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा स्माइल पिंकी को बचपन में। ख नंबर है, स्माइल ट्रेन संस्था किस तरीके से गरीब बच्चों की सहायता करती है? स्माइल ट्रेन एक संस्था है, वह गरीब बच्चों की सहायता कैसे करती थी? स्माइल ट्रेन नामक एक संस्था है जो स्माइल पिंकी की तरह क्लेफ्ट लिप माने होठ कटे हुए होना वाले गरीब बच्चों की सहायता करती है। स्माइल ट्रेन नामक एक संस्था है जो स्माइल पिंकी की तरह होठ कटे बच्चों की सहायता करती है। इस प्रकार का अस्पताल वाराणसी में है, जहाँ पूरी दुनिया के ऐसे लोगों की सर्जरी होती है। इसी अस्पताल में स्माइल पिंकी की भी सर्जरी हुई थी। इस अस्पताल का नाम है जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल। जिस अस्पताल में स्माइल पिंकी का सर्जरी हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, उस अस्पताल का नाम जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल है जो वाराणसी में है। स्माइल पिंकी के पुरस्कार जीतने के बाद पिंकी के जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया? उत्तर, स्माइल पिंकी के पुरस्कार जीतने के बाद उसका जीवन ही पूरा बदल गया। उसका जीवन पूरा बदल गया। उसका घर पक्का बन गया। उसका घर पहले मिट्टी का था, वह बदलकर पक्का घर बन गया। दूसरा, पानी के लिए चापाकल की सुविधा हो गई। पानी के लिए चापाकल खुदवाए गए। उसी तरह उसके गांव में बिजली आ गई। उसके कारण गांव में भी बदलाव आ गया। तो पिंकी के पुरस्कार पाने के बाद, अवार्ड पाने के बाद, ऑस्कर अवार्ड पाने के बाद उसका पूरा जीवन बदल जाता है। उसका घर पक्का बन जाता है, चापाकल बन जाता है, बिजली आ जाता है। उसके कारण गांव में भी बदलाव आ जाता है। पिंकी के साथ साथ उसके गांव में भी बदलाव आ जाता है। विदेश जाने से पहले पिंकी को किन चीज़ों का अभ्यास करवाया गया? विदेश जाने के पहले वह अमेरिका गई थी। अमेरिका में स्माइल पिंकी फिल्म बना था और उस फिल्म में भाग लेने के लिए उसको विदेश जाना पड़ा। और उसको विदेश जाने के पहले क्या क्या सिखाया गया? विदेश जाने से पहले पिंकी को पश्चिमी तौर तरीकों का अभ्यास कराया गया। विदेश जाने से पहले पिंकी को पश्चिमी तौर तरीकों का अभ्यास कराया गया, जैसे छुरी कांटों की सहायता से खाना कैसे खाया जाता है, टूथब्रश से दांत कैसे साफ किया जाता है, तथा शिष्टाचार के सभी सामान्य तरीकों को भी बताया गया। शिष्टाचार के सभी नियम को बताया गया। उसके विदेश जाने से पहले छुरी कांटा से खाना खाने के लिए, टूथब्रश से दांत साफ करने के लिए और अन्य शिष्टाचार के नियमों को बताया गया, सिखाया गया। अंगा, इन मुहावरों के अर्थ बताएं। आँखों का तारा, बहुत प्यारा होना, ईद का चाँद होना, कभी कभी दिखना, कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना। चौथा, आँख दिखाना, धमकाना या डराना। पांचवा है, उंगली पर नचाना, अपने वश में करना।
झारखंड के 5 शहरों के नाम बताएं। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद और भी बहुत सारे शहरें हैं, उनका नाम आप आगे लिख सकते हैं। 6 भारत के 5 शहर। हमारे देश भारत, पूरे भारत के शहरों में से 5 शहर का नाम लिखना है। पहला है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और भी बहुत सारे शहरें हैं, उनका नाम आप अपने से लिखेंगे। विदेश के 5 शहर। विदेश के 5 शहर, बाहर के, हमारे भारत देश के नहीं, दूसरे देशों के शहरों के नाम। काठमांडू, टोक्यो, काहिरा, ढाका, मॉस्को, ये सब विदेश के दूसरे देशों के शहरों के नाम हैं। आगे देखिए, हम लोग देखेंगे अस्पताल का नाम और वह अस्पताल किस शहर में है, उन शहरों का नाम। अस्पताल का नाम, पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किस शहर में है अस्पताल? दिल्ली में है, यह अस्पताल दिल्ली में है। दूसरा है शंकर नेत्रालय। शंकर नेत्रालय अस्पताल है और वह है किस शहर में? चेन्नई में। तीसरा है मेदांता द मेडिसिटी, यह अस्पताल गुड़गांव में है। चौथा है टाटा मेमोरियल अस्पताल, यह जमशेदपुर में है। पांचवा है जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, यह है वाराणसी में। तो इस प्रकार 5 अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल हैं हमारे भारत देश में, और दिल्ली, चेन्नई, गुड़गांव, जमशेदपुर, वाराणसी इन शहरों में है। तो इस प्रकार सभी प्रश्नों का हल समाप्त होता है। आप अपने कॉपी में उतार कर इसे पढ़ लेंगे। थैंक यू बच्चों।